तथागत बुद्ध कहते हैं, ध्यान मार्ग पर ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। ध्यान नहीं तो ज्ञान नहीं। समस्या यह है कि हम समझते हैं कि कोई भी विशेष कार्य करने के लिए अभी हमारे पास पर्याप्त समय बाकी है, पर समय अनित्य है, वह बदल रहा है। बुद्ध का यह संदेश हमें हर वक्त सचेत बनाए रखता है। दोस्तों, यह संदेश केवल हमें सचेत ही नहीं करता, बल्कि यह मानव जाति के लिए पर्याप्त खजाना है। जिसने यह खजाना ढूंढ लिया, वह 100% कामयाबी की शिखर को छू लेता है। पर जो इस खजाने को पहचान ही नहीं पाता, वह केवल एक आम इंसान बन के रह जाता है। मुसीबतों से घिरा रहता है, तन मन की यातनाओं में फंसा रहता है, आखिर में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। जो बुद्ध के संदेश पर चलता है, वह फिनिक्स पंछी की तरह राख की ढेर से निकलकर भी आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। इसकी जिंदा मिसाल आज का जापान देश है। दोस्तों, कामयाब तो हर एक को होना है। उसके लिए नियमबद्ध रहना चाहिए। नियमबद्ध रहने के लिए नियमों को अच्छी तरह से जानना चाहिए। नियमों को जानने के लिए हमें एक चित्त होना चाहिए। एक चित्त होने के लिए हमें लक्ष्य साधना चाहिए, और लक्ष्य साधना यानी ध्यान देना, ध्यान करना। कोई भी हमें या हम किसी को भी यह बोलते रहते हैं कि ध्यान दे के काम कर, ध्यान में रख, ध्यान किधर है, ध्यान रहे। यह बातें हम हमेशा बोलते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि यह बातें ज़रूरी है और ये हम सब जानते हैं। अगर यह बातें ज़रूरी है और हम बोलते और सुनते भी रहते हैं, इसका मतलब इन बातों में जो ध्यान नाम का शब्द है, वह ऊर्जा शक्ति निर्माण करता है और इसे कोई भी नकार नहीं सकता। दोस्तों, इस ध्यान की ऊर्जा शक्ति हमारे भीतर जगाने के लिए हमें कोशिश करनी होगी, प्रयास करना होगा, अभ्यास करना होगा, और इसके लिए हमें सिर्फ 10 मिनट का समय निकालना होगा। इस 10 मिनट की अवधि में अगर हमारे भीतर ध्यान की ऊर्जा शक्ति का निर्माण या विकास हो गया, तो दुनिया का कौन सा भी काम हम एक चित्त होके कर सकते हैं। यानी विजय हमारा ही, पराजय का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब हम खूब अच्छी तरह से समझते हैं और समझ लेते भी हैं। दोस्तों, फिर भी हम में से बहुत से भाइयों को लगता है कि ध्यान का अभ्यास करना मतलब समय की बर्बादी। वह कहते हैं ध्यान करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। ध्यान करना तो बूढ़े बुजुर्गों का काम है, जिनके पास खाली समय है, या फिर वो जो आवारा घूमते हैं, उनका काम। दोस्तों, जब टीवी पर हम क्रिकेट की मैच देखते हैं, वह खेल शुरू होने से पहले हर एक खिलाड़ी उस खेल का प्रयास करता रहता है, अभ्यास करता है। उसी प्रकार पर्दे पर या मंच पर काम करने वाले कलाकार हमारे मनोरंजन के लिए अपनी अदाकारी हमारे सामने पेश करते हैं। वो भी तो वह कला अदा करने से पहले उस कला का प्रयास या अभ्यास करते हैं। यह सब हम अपनी खुली आंखों से देखकर भी उसे अनदेखा कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, लकड़ी तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी की जरूरत होती है, और खास बात तो यह है कि कुल्हाड़ी को तेज धार होनी चाहिए, और यह तेज धार का मतलब ही ध्यान होता है। क्योंकि धार नहीं तो हमारी मेहनत
बेकार ही चली जाएगी। ज्यादातर भाइयों को लगता है ध्यान करना मतलब सन्यासी बन जाना, केशरी रंग के वस्त्र परिधान करना, बुआ या बाबा बन जाना और चमत्कार करते रहना। और इस चमत्कार को खड़े हाथों से नमस्कार। हम जवां है, पढ़े लिखे नौजवान है, जिंदगी को हंसता खिलता रखने के लिए मेहनत भी करते हैं। ध्यान करने के लिए क्या हम बूढ़े हो गए हैं क्या, या अनपढ़ है? जवां है, जवानी का मजा लेने दो। बूढ़ा होके करूंगा तो सटिया गया बोलेंगे। पर दोस्तों, यही हमारी गलतफहमियां है। जवानी आती ही है जाने के लिए। जब उम्र बढ़ती है, जोश ढल जाता है। लाइलाज बीमारियां बिन बुलाए मेहमान बनके जब हमारे भीतर आके बस जाती है, जीवन तब भी होता है। वह खत्म नहीं होता और ना ही खत्म करना आसान होता है। बिना दवा लिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज या कैंसर, इसी तरह की कई बीमारियां हम जड़ से खत्म कर सकते हैं क्या? नहीं ना। अक्सर देखते हैं दवा से बीमारियां जाती ही नहीं। असल में तो बीमारियों के साथ में यह दवा भी ताउम्र हमारे साथ रहती है। जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। फिर जिंदगी भर भाग के, तड़प के, मेहनत से बनाई हुई धन दौलत क्या हमें फिर से रोग मुक्त जीवन प्रदान कर सकती है? सबसे पहले इतिहास में अगर झांक के देखें तो जो विश्व वंदनीय बने हैं, महान बने हैं, वो जवानी में हुए हैं या बुढ़ापे में। यकीनन दोस्तों, वह जवानी में ही उनकी होश और जोश के कारण महावीर बने हैं, भगवान बुद्ध बने हैं। हमें बुद्ध नहीं बनना है, बल्कि बुद्ध मार्ग पर चलना है। उन्होंने सारी मानव जाति के लिए ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। उसी ज्ञान प्रकाश में हमें सिर्फ हमारा मार्ग चुनना है। जगतवासियों के सुख के लिए ही बुद्ध मार्गदाता बने हुए हैं। इस जगत से दुख नष्ट करने के लिए ही उन्होंने हमें अत्तदीप भव यह मूल मंत्र दिया है। दोस्तों, क्या सच में हम एक चित्त है क्या? क्या कोई काम करते समय या किसी से बोलते समय हमारे हाथ या पैर बिना वजह हिलाते रहने की आपकी आदत है क्या? मन चाहे काम करते वक्त या बोलते वक्त अनचाहे विचार आप पर हावी होते हैं क्या? सुख में क्या आप सचमुच खुश होते हैं? दुख में डट के रहने की शक्ति सचमुच आप में है क्या? अगर इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं है तो आपको सावधान होने की, सचेत होने की सख्त ज़रूरत है और इसके लिए खुद पर ध्यान देना होगा, ध्यान में लीन होना होगा। शुरू में सिर्फ 10 मिनट का समय काफ़ी है। इस 10 मिनट की अवधि में किया हुआ प्रयास छात्रों को अध्ययन में, युवाओं को काम में, बुजुर्गों को विकार में और पीड़ितों को कष्ट में आसानी से सफलता दिलाएगा ही। और जिन भाइयों को ध्यान की शक्ति का महत्व समझ में आया है और जिन्हें ध्यान विधि सीखनी है, वह इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो ध्यान विधि सिखाने के लिए और ध्यान अभ्यास करने के लिए आ रहे हैं, जिनमें 10 मिनट का ध्यान, 20 मिनट का ध्यान, 30 मिनट का ध्यान और
1 घंटे का ध्यान, यह सभी ध्यान विधियाँ विपस्सना, आनापानसति और स्व सम्मोहन पर आधारित होगी। यह सभी वीडियो आपके पास तुरंत प्राप्त होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अत्तदीप भव। नमो बुद्धाय।